जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने तरफ ब्लॉग हो गया में। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं ग्रुप डी का, जो कि 9/9/2022 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, अभी इस सवाल में क्या है कि आपको लगभग 18 क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। और एक सीरीज इसी में स्टार्ट हुआ है जो कि टफ क्वेश्चन के लिए है। 2 सीरीज बन चुका है, अब जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो आपको सवाल जो मिलेगा टफ वाला, तो केवल टफ देखना होगा तो उसको देख लीजिए, इजी टू मॉडरेट देखना है तो इसको देख लीजिए। इसमें भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, मान लीजिए 18 ही क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी आप बाकी कर देते हैं तो क्या हो जाए, तभी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट एकदम आना ही चाहिए और टफ तो सिलेक्शन के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट सीखिए बढ़िया से और इसको लगाते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पूछ रहा है, ठीक है। जो गोला होता है आप जानते हैं, गोला गोल होता है, गोला गोल होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रेडियस हो जाता है 4πr²। यही होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है, यही होता है। क्लियर है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। 4 × 22/7, आर की जगह पे क्या रख देंगे 3.5 × 3.5, ठीक है। 7 × 5 = 35, 0.5 हो जाएगा। अब इसी को गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणा कर दीजिए 88 और मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 15 × 16 = 17, यानी कि ये 2 पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है 1.75। तो इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 88 से गुणा कर दीजिए, 8 × 5 = 40, ठीक है। 4πr², ठीक तो है। पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा था। 5 × 5 = 25, 3.5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, 1.75। अब इसको 88 से गुणा कर दीजिए 1.75 को, ठीक है। 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 8 से 56, 56 × 4 = 60 और 8 × 6 = 14, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1400 हो जाएगा। क्लियर, तो 0 0 और 4 5 1, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल गुणा कर देंगे, आ जाएगा। त्रिभुज MNO, यानी कि एक त्रिभुज है जो कि MNO है, ठीक है। कोण O, ठीक है, और NO बराबर इतना है। त्रिभुज बना लीजिए, बन गया त्रिभुज। इसका नाम है MNO। क्लियर। अब कहा है कोण N बराबर है कोण O के, यानी कोण N जो है बराबर है कोण O के, ठीक है, बराबर है। NO बराबर 12 सेंटीमीटर है। NO बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। टोटल क्या है, 12 सेंटीमीटर है। MO बराबर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि MO बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो MP का शीर्ष लंब हो, यानी MP, यानी M और P ये शीर्ष लंब है, यहाँ पे P, ठीक है। MP की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये P है, ठीक है। MP ये शीर्ष का लंबाई ये पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब परपेंडिकुलर किया गया किसी भी लाइन को तो क्या करेगा, आधा कर देगा। क्या करेगा, आधा, यानी कि 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो पाइथागोरस क्या कहता है, 6 10, तो क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस पढ़ के इसको बना देना था। अगला सवाल देखिए, 1 - 99 / 2500 बराबर इतना दिया हुआ है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स का मान क्या होगा, कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करिए, लगाइए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर स्क्वायर कर दीजिए। सबसे बढ़िया स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 99 / 2500, ठीक है, बराबर 49 × 49 अब बटे √ हट जाएगा एक्स का, केवल बचेगा एक्स बचेगा, ठीक है, केवल एक्स बचेगा। अब यहाँ से क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए। स्क्वायर किए हैं तो इसका √ हट गया, इसको इधर लिखिए 2500 - 99 / 2500, ठीक है, अब बराबर 49 × 49 / x।
अब इसको इससे घटा दीजिए तो 2500 माइनस 99 घटाइए, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा 2, 2401, 2401, 2401 आ गया यहाँ से आपका 2401 डिवाइड बाई 2500 बराबर 49 गुणे 49 को क्या कहते हैं, 2401 कहते हैं। देखिए 49 के स्क्वायर करेंगे तो 9 81, 4 चौको 16, 9 चौको 36, 36 गुना के 72, 1 8 2 10 और 7 6 13 1 14, 2401 यानी कि 99, इसका स्क्वायर ये होता है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x बराबर 2500, x बराबर कितना आ जाएगा 2500, तो आंसर क्या हो गया 2500। सिवा सवाल क्या था, सिंपल था, लेकिन करना क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको क्या करना था, लगा देना था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 10 भुजाओं वाले एक समबाहु 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। समबाहुभुज, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछ रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो दिक्कत है, कैसे लग पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n ये फॉर्मूला होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह पे 10 रख देना है, n की जगह पे 10 रख देना है, तो हो जाएगा 10 - 2 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड बाई n की जगह पे रख दीजिए 10, तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड बाई 10, 10 0 0 कट गया, 18 8 गुणा कर दीजिए, है कि नहीं, 8 8 64 4, 8 64 4 और 8 6 14 144, कितना आंसर हो जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो सवाल भूल जाइए लगाना। ठीक है, नहीं लग पाएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट 7 अलग अलग कॉलेज में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के वितरण दर्शाता है। 7 अलग अलग कॉलेज के स्नातक स्तर पे वितरण के बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, एकदम सिंपल है, आप लगा सकते हैं। पी और टी कॉलेज में स्नातक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पी और टी, पी यहाँ पर है और टी यहाँ पे है, तो दोनों के कितना हो गया, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, अगर ध्यान से देखें आप तो टोटल विद्यार्थी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, छूटा हुआ है, उसको देख लेते हैं टोटल विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल विद्यार्थी पाई 7 अलग अलग है। ठीक है, टोटल 32,500 है, कितने हैं 32,500 है, 32,500 है पढ़ने वाले, छूट गया है लग रहा है 32,500। ठीक है, टोटल कितने हैं 32,500। ठीक है, 32,500। अब कहा है कि P और T, P और T यहाँ है, 18 12 कितना होता है 30, इसी का 30% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, गुणा कर दीजिए, 0 5 3 15, लास्ट में 50 किसमें है, एक ही में है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोसेक x प्लस कॉट x। इस सवाल को देखिए लगाने का हमने पीछे वीडियो में बताया, पिछले जो सीरीज था इसका, मतलब कि जो सेट था, ठीक है, ग्रुप डी का ही सेट था, उसमें मैंने बोला था कि अगर इस प्रकार का सवाल आए तो x चाहे थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख दीजिए, कितना रख दीजिए 45 डिग्री, उसके बाद से लगाइए, आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री रख दीजिए, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √2, कॉट 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 + 1, सेक 45 डिग्री का मान √2 माइनस tan 45 का 1 -1। ठीक है, अब ये हो जाएगा √2 + 2, ये हो जाएगा √2 - 2, यानी कि a + b a - b हो गया, इसको लिख देंगे √2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 गया -2, तो आंसर क्या आ गया -2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। अच्छा ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको बदलिए, कोसेक को बदलिए 1/sin x प्लस cos x बटे sin x। भाई क्या करेंगे, ऐसे लगाना पड़ेगा, जब आप ऐसे लगाएंगे तो ऐसे लगा सकते हैं 1/cos x माइनस sin x बटे cos x -1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, sin x, इसका एलसीएम हो गया तो यहाँ बचेगा 1 + cos x प्लस sin x।
ठीक है, इसका क्या बचेगा, cos x एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स। देखिए बड़ा हो रहा है लेकिन क्या करेंगे, आपको निकालना है, निकालिए cos x और यहाँ क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कैलकुलेट करिए, इसको इसमें गुणा करिए, उसको इसमें गुणा करिए, है कि नहीं। इसका साइन एक्स cos x हो जाएगा और ये दोनों गुणा ही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, -2, ये दोनों कट जाएगा, इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान है, इसको आप ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके वास्तविक मूल 4 और -5 है, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए इस सवाल में आप इसको थोड़ा ध्यान न दीजिएगा, ठीक है, आप इसी को लेकर चलिएगा, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब देखिए x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 है। ठीक है, यानी कि x² माइनस अल्फा का मान हो जाएगा 4 माइनस है तो -5 x। ठीक है, 5 को 20 बराबर 0 हो जाएगा। x 4 में से 5 गया -1 तो -1 हो जाएगा प्लस, तो प्लस x माइनस 20 बराबर 0। x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में क्या करता है, जाता है, और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो तय की गई संपूर्ण दूरी बताइए औसत चाल। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किमी चल रहा है 8 घंटा, 8 छके 48 हो जाएगा, प्लस 4 10 घंटा, तो 4 किमी प्रति घंटा से 10 तो 40, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 घंटा, और 10 घंटा 8 घंटा 18 घंटा। तो इसी को जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा और 4 4 8, 88/18 भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 44/9। 44/9 कहाँ हो रहा है, देखिए 29 27 9 चौक 36, 36 44/9, यहाँ आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए 9 चौक 36, 36 8 44, 44/3 पाइप है ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 8 घंटे में क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, 8 घंटे में भर रहे हैं। ठीक, और तीनों पाइप को 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। उसके बाद सी पाइप को बंद कर दिया जाता है, बाद में पाइप ए और बी शेष को 9 घंटा में भर देता है। तो पाइप सी अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, आप इसको लगाइए आसानी से। ठीक है, हम भी बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि 8 घंटा में टंकी को भर रहा है, टंकी को 8 घंटा में भर दे रहा है। ठीक है, टंकी को 8 घंटा में भर दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि कितना भाग भर रहा है, कि एक साथ भर तीनों टंकी को भर दे रहा है, 8 घंटे भर सकता है, लेकिन 2 घंटा बाद उसके पाइप को बंद कर दिया जाता है। लेकिन भर तो सकता है 8 घंटा में, लेकिन 2 घंटा बाद पाइप को क्या कर दिया, बंद कर दिया जाता है, यानी कि 2 घंटा तक चलता है, 2 घंटा तक चलता है। तो कितना भरा, 1/4 भाग भरा, यानी 1/4 भाग टंकी भर गया। तो कितना बचा, 1 माइनस 1/4, तो कितना भाग बच गया, 4 1, 3/4 भाग बच गया। ये जो 3/4 भाग बच गया, ये क्या भरेंगे, ए और बी 9 घंटे में भरेंगे, यानी कि 3/4 जो बचा है ये कौन भरेगा, 9 घंटा में, 1/9 तो हो जाएगा 3/9 चौको 36, यानी कि 1/12, 1/12 घंटा लगेगा इसको भरने में। लेकिन कहानी क्या है दोस्तों, कि जो सी है वो अकेले कितना देर में भरेगा। तो आप लोग को क्या बताना है, सी कितना देर में भरेगा। तो सी का जो कहानी है दोस्तों समझिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका 1/8 था इसको धीरे से क्या करिए 1/12 से घटा दीजिए, वही क्या आ जाएगा, सी के द्वारा भरा हुआ पानी आ जाएगा, यानी कि 12 - 8 12/96, तो 12 में से 8 गया 4/96, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1/24, यानी कि 24 घंटा में क्या होगा, सी टंकी को भर देगा। इस सवाल को 2-3 बार लगाइएगा और समझिएगा। ठीक है, कोई उपाय इसका नहीं है। अब इस सवाल को देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर गुणा करके कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा। अब कमेंट करिए कि सर जी ये आंसर होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। बाकी अलजेब्रा का और फार्मूला जितने हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, ये भी पता होना चाहिए। इसका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, 310, 208 और 180 का महत्तम समापवर्तक बताइए। महत्तम समापवर्तक उसे कहते हैं दोस्तों जो सम्य हो, है कि नहीं। अब 4 से क्या डिविजिबल है ये संख्या, देखिए ये क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ ये क्या है, हाँ ये भी है। ठीक है, 6 से है, 6 से नहीं है, तो 6 से नहीं है तो 6 आंसर नहीं होगा। 8 से है, 8 से अगर चेक करेंगे तो 8 से भी नहीं है, चेक करिए। 310 को 8 से भाग दीजिए, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 और यहाँ बच गया आपका 6 एक साथ, 8 भी नहीं है, 8 भी आंसर नहीं होगा। 2 तो ठीक है लेकिन 4 पहले हो गया, 4 नहीं, 4 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 4 से नहीं जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर आपका हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। अगर आपको इस तरह नहीं लगाना है तो आप ऐसे फैक्टर करिएगा तो आपका टाइम बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जैसे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, 4 होगा तो 4 से जाना चाहिए, 8 6 होगा तो 6 से जाना चाहिए। 6 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि देखिए 2 से तो जा रहा है, 3 का डिविजिबल देखा है, 6 में क्या है, 3 है और 2 है, 2 तो ठीक है, 3 क्या है, देखिए 10 3 से जाता है, 3 1 4, 3 से डिविजिबल है नहीं है कि नहीं। जब 3 से नहीं है तो 6 से कहाँ से हो जाएगा, जब 4 से नहीं तो 8 से कहाँ हो जाएगा, इसलिए 2 से है तो 2 आंसर हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, 9 सेंटीमीटर आधार और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 बेस की जगह पे कहाँ पे है, आधार, 9 सेंटीमीटर आधार और हाइट हो गया इतना, तो कटा दीजिए, 8 9 8 है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल एरिया जो है किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब देखिए ट्रायंगल का जो कहानी है सब उसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, सब भुजा बराबर है, तब इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पेरीमीटर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 3a, परिमाप 3a। ठीक है, इसके टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं, लेकिन प्रत्येक एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होता है, तो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इतना आपको एक्स्ट्रा जानकारी है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर लंब डालेंगे, फिर परपेंडिकुलर पाइथागोरस लगा के उसके बाद फार्मूला बना के निकालेंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। तो देखिए 10 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट है, यहाँ से 10 वर्ष पहले यहाँ आएंगे ना जी, 10 वर्ष पहले क्या है, 5:9 है था। अब से 15 वर्ष बाद, यानी अब से 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। ठीक है, अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ए की आयु यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए रेशियो का अंतर क्या सेम है, तो 9 में से 5 गया 4, 17 में से नहीं सेम है। ठीक है, तो 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 17 में से 15 गया 2। ठीक है, तो नहीं सेम है, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 15 दूना के 30 और ये बन जाएगा 17 दूना के 34। अब दोनों का रेशियो क्या हो गया, सेम, रेशियो का अंतर सेम होना चाहिए। 9 में से 5 गया 4 और 34 में से 30 गया 4, अब रेशियो सेम है, अब सवाल लग गया। अब देखिए अब इसका और इसका अंतर कितना है, 25 है, ये 25 क्या है, 15 10 25 के बराबर है, यानी 1 बराबर 1, यानी कह सकते हैं कि 15 वर्ष बाद ए की आयु 30 वर्ष है। सिंपल सवाल था, यहीं पे खेला हो गया।
अगर यहाँ पे 2 आता तो गुणा कर देते, लेकिन 30 आ ही गया तो 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सवाल था, इसको 2-3 बार नहीं 10-20 बार देखिए, और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आता है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया है, 25% लाभ का अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य, देखिए सिंपल सवाल है, 5,000 रुपया है, ठीक है, 25% यानी 1/4 लाभ अर्जित करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, भाग दे दीजिए, ये 2 हो गया, ये 2,500 हो गया, फिर 2 से घटा दीजिए, 1, 2, 5 इतना का फायदा, इसको 5,000 में जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0, 5, 2, 6, यानी कि 6,250, 6,250। ये जो है कैलकुलेशन है, केवल यहाँ थोड़ा हम लिख देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। ये 3 है, 6 है, 3 है, ये 3 है, 1 है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, केवल आप डिवाइड करके भाग करके निकाल लीजिएगा, कमेंट करिएगा आप सब। एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थी के समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है। यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं तो कितने विद्यार्थी है, देखिए 15 विद्यार्थी का ग्रुप, बस गुणा कर दीजिए आंसर, 15 दाएं का 150, 165 आंसर है कि नहीं। तो सिंपल सवाल था, ठीक है। थोड़ा आप लोग मेंसुरेशन का फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, इसका वैल्यूम क्या होता है, V बराबर, इसमें पानी डालेंगे, जब पानी डालेंगे तो सबसे पहले नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, यानी कि R, फिर H, तो क्या हो जाएगा, पाई क्यों लगेगा, जहाँ सर्कल है वहाँ पाई लगेगा, ठीक है, R गुणे R स्क्वायर, H है तो H, पाई R स्क्वायर H। अब इसमें पूछता है कर्व सरफेस एरिया, जब कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो कह दीजिएगा 2 पाई R H, और जब TS से पूछेगा तो क्या कहेंगे, 2 पाई R H तो लेंगे सर, अब प्लस इसका सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, अब प्लस इसका सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका TS से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप शंकु देख रहे हैं, शंकु यानी कोण, इसका होता है रेडियस R, ठीक है, इसका हाइट होता है और यल होता है, इसका जो वैल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, बस इसके द्वारा इसको ध्यान रखिएगा, 1/3 कर दीजिएगा। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, बाहर से क्या दिखेगा, H दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो हो जाएगा पाई R यल, और TS से में क्या करते हैं दोस्तों, पाई R यल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस निचवा का एरिया पाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका वैल्यूम CS से एंड TS से, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, अब आता है एक गोला है, ठीक है, तो गोला वाला क्या होता है, तो गोला को ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ये हो जाता है रेडियस, तो गोला का वैल्यूम चारों तरफ से गोल है तो 4/3 पाई R क्यूब है, क्या देख के भाई 4/3 पाई R क्यूब है कि नहीं, चारों तरफ से गोल है तो 4। कर्व सरफेस एरिया, गोला को दूर से देखें चाहे उठा के देखें, बचा के देखें, गोले दिखाई देगा, इसीलिए TS से इसका सेम होता है। जब इसको अर्धगोला बना देंगे, हेमिस्फीयर, तब इसका कहानी बदल जाता है। तब क्या होता है, इसका रेडियस R, वैल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। इसका जब CS से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, और जब TS से निकालेंगे तो हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। क्यों 2 पाई R स्क्वायर है, ऊपर के सर्कल पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला है, सब आपको एकदम रिवाइज रखना है। अब देखिए क्यूब का, क्यूब होता है, एक होता है क्यूबाइड, एक होता है क्यूबाइड। जब क्यूब का वैल्यूम निकालेंगे तो हो जाएगा A गुणे A, जब क्यूबाइड का निकालेंगे तो वैल्यूम हो जाएगा L गुणे B गुणे H। अब देखिए, इसका L, इसका B, इसका H सब बराबर होता है, इसीलिए A गुणे A लिख देते हैं, और ये L गुणे B गुणे H सब अलग अलग होता है, जैसे रूम है कि नहीं। इसका जो होता है TS से, इन टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है, इसका जो TS से होता है दोस्तों 2, बहुत सवाल आया है इस पे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, HL ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसका LS से क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया, दीवार का क्षेत्रफल, तो 2BH प्लस 2HL, यानी कि 2H कॉमन ले लीजिए, L प्लस B। ये सब फार्मूला आपके लिए बहुत फायदेमंद है, मेंसुरेशन का एक फार्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि फार्मूला को याद कराना हम लोग का जिम्मेवारी है, आप लोग को याद करना है। ठीक है, सिंपल सवाल था, बढ़िया सवाल था, और इसी बुक का लिया गया है। ठीक है, इसी बुक को 2-3 बार लगाइए। वॉल्यूम 1 का भी वीडियो बनाया गया, वॉल्यूम 2 का वीडियो बन रहा है,
ठीक है, धन्यवाद।